हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जीरो टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग निफ्टी पर बात करेंगे। ये हमारा इस वीक का वीकली वीडियो है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ साझा करूंगा कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी पोटेंशियल बाकी है, कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो अभी ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। साथ में हम बात करेंगे निफ्टी की कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, और हम देखेंगे कि क्या है ग्लोबल सिनारियो। मैं आपको ऐसे कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा है और उसमें मल्टी बैगर होने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप उसमें 8-10 हज़ार रुपए लगा के 2-4 साल के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा पैसा आपका वो बना जाएंगे। और हम लोग आगे चल के देखेंगे कि ऐसे स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, प्लस ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स भी देखेंगे जिसमें हमारा मीडियम पैसा बन सकता है, बट उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी लार्ज कैप है, इस्टेब्लिश है और रिस्क बहुत कम है। तो ऐसी कंपनियों को भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा वीकली वीडियो है। अगर निफ्टी की हम बात करें तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि निफ्टी हमारा इस ट्रेंड लाइन में चल रहा है। देखिए, पहले यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी उसने सपोर्ट लिया, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया। फिर ये हमारा जून का है, जब 3 जून को गवर्नमेंट नई स्टैब्लिश हुई थी, उस समय का स्पाइक है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अगर हम जूम करके देखें तो इसी ट्रेंड लाइन के पास ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि लगभग अभी कितना डिस्टेंस बाकी है, तो लगभग लगभग सपोर्ट पे अगर बहुत नीचे चला जाएगा तो कम से कम 500-700 पॉइंट और चला जाएगा। अगर ज्यादा सपोर्ट लेना नहीं तो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के करीब आ गया है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स को देखना होगा जहां पे हम अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल सिनारियो अगर हम देख ले तो देखिए, नैस्डैक में बहुत बड़ी मंदी है, एक तरीके से 1.5% की गिरावट के साथ नैस्डैक बंद हो चुका है। देखिए, अगर हम बात करें कि खुला तो बहुत अच्छे पॉइंट पे था, 19,900 के करीब खुला था। उसके बाद लगातार गिरावट देखी गई, फिर गिरावट थोड़ी सी रुकती है और थोड़ा सा संभलती है, हम देख सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि 5 दिन में, तो 5 दिन में नैस्डैक ने लगभग 3% पैसे बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नैस्डैक किसी रीजन की वजह से हमारा क्रैश कर गया है, जबकि नैस्डैक में ये जो पिछले 5 दिन से जो तेजी आई थी, ये बस उसी का थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो नैस्डैक नेगेटिव में बंद हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी मंडे को हमारा भी मार्केट कहीं ना कहीं कमजोर दिख सकता है। एटलीस्ट जो आईटी कंपनीज हैं वो कमजोर दिख सकती हैं। डो जोन्स को देखें तो डो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव में बंद हुआ है। तो जो आईटी कंपनीज है, मंडे को हम उनमें कहीं ना कहीं प्रेशर देख सकते हैं। तो जो लोग इंट्राडे करते हैं वो अपनी खास नजर रखेंगे आईटी कंपनीज में, क्योंकि आईटी कंपनीज में कमजोरी देखी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली कंपनी है हमारी, पहली कंपनी वो है आईआरसीटीसी, और हम आईआरसीटीसी को देखेंगे कि आईआरसीटीसी का चार्ट क्या कहता है भाई। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आईआरसीटीसी में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखा था। और ये देखिए, एक बहुत अच्छा आईआरसीटीसी में हमें ब्रेकआउट दिखा था। ये सबसे पहले तो ये हमारा जो चैनल पैटर्न था ये नेगेटिव चल रहा था। ये देखिए यहाँ पे जो स्टॉक है हमारा वो नेगेटिवली ट्रेड हो रहा था, नेगेटिव में था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर वो अप ट्रेंड में आता है, और यहाँ पर कहीं ना हम देखते हैं कि एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद वापस से इस लेवल पे रिटेस्ट करने के लिए आ गया है। अगर मैं रीसेंट लेवल से बात करूं तो रीसेंट लेवल से लगभग 32% हमारा स्टॉक डाउन है। और अगर ऑल टाइम की बात करूं तो ऑल टाइम के लेवल पे कहीं ना कहीं स्टॉक हमारा लगभग 40% डाउन है। स्टॉक में देख लेते हैं कि भाई कैसा स्टॉक है। अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में इसने इन्वेस्टर्स को रुलाया है, लगभग 12% नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर ऑल टाइम की बात करूं कि भाई पिछले 5 साल में, तो देखिए 3.5 गुना पैसा किया है। तो एक डिसेंट ग्रोथ है इसमें, बहुत अच्छी डिसेंट ग्रोथ है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मार्केट कैप इसका 62,000 करोड़ का है। ये एक मिड कैप कंपनी है। और कहीं ना कहीं अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो देखिए आपको ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सितंबर का क्वार्टर है उसमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो है वो घटते हुए दिखे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टैग्नेंट होता हुआ दिखा है, इसी वजह से स्टॉक को पीटा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टैग्नेंट्स रहेंगे। आपको पता है कि रेलवे स्टॉक्स जो हमारे बजट आने वाला है, बजट के बाद एक अच्छी रैली दिखा सकते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस पर भी बेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है। अगर डिविडेंड की बात करें तो ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है।
तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। जो अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इनमें ध्यान दे सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी, कंपनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मार्केट मोनोपोली है और इस वजह से गवर्नमेंट रेगुलेशन है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। बाकी कंपनी का पैटर्न ही यही है। अगर आप प्रीवियस चार्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर, अगर आप प्रीवियस चार्ट को मैं आपसे बात करूँ प्रीवियस चार्ट में, तो देखिए यहाँ पर भी कंपनी के पैसे बेतहाशा टूटे थे, ये देखिए। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ तक तो पैसे ही नहीं बने, लगभग लगभग 1 साल तक तो पैसे ही नहीं बने थे, 20 से 21 तक। तो कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स को ये पेन सहना पड़ता है और जो ये पेन सह लेता है, पैसे उसी के बनते हैं। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। आपको एक लॉन्ग टर्म विज़न रखना होगा। शॉर्ट टर्म अगर आपको करना है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिंग है वो कम से कम 6 महीने, साल भर, 2 साल का विज़न तो आपको रखना पड़ेगा। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहता है, पैसे उसी के बनते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली कंपनी है वो हम देखेंगे वो है आरवीएनएल। और ये देखिए, इसके पास ऑर्डर्स बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अगर वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, वीकली चार्ट पे ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के पास आ गया है। तो जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं, हम देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट चल रही थी ऐसे नेगेटिव ट्रेंड में, और इस गिरावट के बाद अब थोड़ी सी ये गिरावट हमारी थमती हुई हमको महसूस दे रही है। तो अगला टारगेट जो हो सकता है वो कम से कम हम यहाँ से और यहाँ तक के लिए 20% के गेन के लिए देख सकते हैं। बट कंपनी अच्छी है, और अगर वापस से अपने लेवल पे पहुंचती है तो कम से कम हमें लगभग 50% का गेन मिल सकता है। बट मैं आपको इस कंपनी में ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप ट्रेड के पर्पज से लें। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टिंग के पर्पज से लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसे लीजिए, क्योंकि 1-2 साल का विजन तो इसमें लेके चलना होगा। बहुत अच्छे मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस कंपनी के पास। अराउंड 7,000 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं और 9,000 अराउंड रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसकी ऑर्डर बुक अराउंड 65,000 करोड़ की अभी है, और इसका मार्केट कैप ही लगभग 88,000 करोड़ का है। तो कम से कम हम देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन हम रखें तो हम इसको लॉन्ग टर्म विजन के साथ लेके चल सकते हैं। 34% का ग्रोथ है इसमें, 34% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सॉरी। और काफ़ी 34-35% एक अच्छा डिस्काउंट होता है, खासकर जब शेयर अच्छा हो, कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इसको एक बार कंसिडर करके चल सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली कंपनी होगी वो है हिंदुस्तान फूड्स। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं कुछ कंपनियां ऐसी भी डिस्कस करूंगा जिनमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो देखिए, ये भी उन्हीं में से एक कंपनी है, बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। ये देखिए, इसका पैटर्न आप देख लीजिए। हाँ, पहले यहाँ पे आप पैटर्न देख लीजिए। उसके बाद जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम बात करें कि भाई इतिहास अपने आप को दोहराता है, देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक भाई देखिए इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं बने। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से यहाँ लगभग लगभग 1 साल हो गया, पैसे इन्वेस्टर्स के नहीं बने। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ी तेजी आती है। ब्रेकआउट के बाद एक बहुत बड़ी तेजी हमने देखा कि पैसे 2.5 गुने हो गए। ठीक सिनेरियो अब यहाँ पर भी देखा जा रहा है। ये इसका एक लेवल है भाई, ये इसका एक बाइंग लेवल है। और अगर हम ऊपर से देखें तो लगभग लगभग स्टॉक हमारा 32% के डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल है। कंपनी बहुत छोटी है, 5,000 करोड़ की कंपनी है, 5,000-6,000 करोड़ की कंपनी है। और अगर मैं बात करूं कि कंपनी ने पिछले 1 साल में कितने पैसे बनाए, तो अभी कोई भी पैसे नहीं बनाए हैं। और 5 साल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने 5 साल में महसूल लगभग 3 गुने पैसे बना के दिए हैं। 5 साल क्या, 4 ही साल कंपनी को लिस्ट हुए हुए हैं। 2020 में कंपनी लिस्ट हुई थी, और 4 साल में कंपनी ने पैसे 3 गुने कर दिए। कंपनी में पोटेंशियल बहुत अच्छा है। कंपनी पैकेज्ड फूड में हैंडल करती है। और आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रीवियस ग्रोथ था वो 30% सीजीआर के साथ ग्रो कर रही थी। जो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी पे ज्यादा कोई डेट भी नहीं है। आप देखिए, ये एनुअल रेवेन्यू भी बढ़ते हुए, बार्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 1 साल के लिए थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया, इसी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक को तोड़ा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी खराब हो गई, कंपनी बहुत अच्छी है और ये आपको बहुत अच्छे पैसे बनाकर दे सकती है। ऐसा भी नहीं कि कंपनी बहुत नई है, कंपनी पुरानी है और 1984 में फाइंड की गई थी। कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, और कहीं ना कहीं कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी डिसेंट है। थोड़ा सा महंगा कह सकते हैं, बट जितनी भी कंज्यूमर और फूड की कंपनियां उसमें लगभग लगभग ऐसे हैं। और कंपनी अपने देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो लो है, लो के पास है। कंपनी के अगर चार्ट में बात करूं तो अपने बेस पे आ गई है।
और ये एक बहुत अच्छा एरिया है, बाइंग रेंज है जहां पर लॉन्ग इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। इसमें देखिए एक तो ये अपने बेस पे आ गई और ये हमारा 200 का मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेज के पास भी कहीं ना कहीं आ गई, तो एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन कर रही है, बहुत अच्छा मौका दे रही है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का। तो जो वाकई में इन्वेस्टर्स हैं, लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रिस्क लेके चलना चाहते हैं, तो छोटी सी कंपनी है, आप 5-10 हज़ार रुपए लगा के छोड़ सकते हैं 4-5 साल के लिए, 3 साल के लिए, बहुत अच्छे पैसे आपको बना कर देगी। उसके बाद जो अगली कंपनी हमारी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और वो भी इसी कैटेगरी की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। और ये देखिए ये भी कहीं ना कहीं ये एक इसका फेज था, कहीं न कहीं आप देखिए ये जो है ये इसकी बाइंग रेंज है और ऊपर से स्टॉक लगभग अपने 36% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है। कंपनी क्या करती है, आपने डीमार्ट का नाम सुना होगा, डीमार्ट जैसे किराने के सामान को देती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ईटेबल्स देती है, ठीक है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, और इसका मार्केट कैप भी 6000 के करीब है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, हाल ही में लिस्टेड है, आप देख सकते हैं। तो कंपनी 2022 में लिस्ट हुई थी, उसके बाद एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया, उसके बाद दोबारा कभी कंपनी आपको इस लेवल पे मिली नहीं। कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद वापस अपने सपोर्ट पे आ गई है। इस लेवल के नीचे जहां कहीं भी आपको मिले इस कंपनी को, मैं खरीदने की सलाह जो अगर लेना चाहता है तो मैं उसको ये कहूंगा कि हाँ भाई, खरीदने के लिए जो इच्छुक हैं और लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको ले सकते हैं। इसके नीचे किसी भी रेट पे मिले तो वहां पर इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 6300 करोड़ की कंपनी है, और कहीं ना कहीं एक साल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने कोई पैसे नहीं बनाए। 5 साल में कंपनी ने 5 साल के कंपनी को अभी लिस्ट हुए लगभग 1.5 साल हुआ है, लगभग 2 गुना पैसे कर दिए। कंपनी में पोटेंशियल अच्छी, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। उसके बाद जो हमारी अगली कंपनी है वो भी रेलवे कंपनी है, और रेलवे कंपनीज को हम बजट में भी देख सकते हैं, अभी बजट का सीजन आ रहा है, और यहाँ पर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये कंपनी भी अपने सपोर्ट के पास नजर आती दिख रही है। इसको आप बजट में भी, इसको बजटरी सपोर्ट भी मिलेगा, ऊपर से 36% के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। कंपनी का हिस्टोरिक चार्ट भी यही कह रहा है कि भाई यहाँ पर पहले ऐसे साइडवेज जाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर लंबी तेजी, फिर यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट देता है, साइडवेज जाता है, लंबी तेजी, और वहीं हम भी देख रहे हैं ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा है, और जब वापस से अपने 220 के लेवल को तोड़ेगी तो एक लंबी तेजी हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। कंपनी को बजटरी सपोर्ट भी मिल सकता है आगे आने वाले बजट में, और कंपनी के पास ऑर्डर्स भी अच्छे स्ट्रांग है। भाई रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बंद नहीं हो जाएगा, उसके फाइनेंस बनने बंद नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज के बाद भाई रेल ही नहीं बनेगी, उसमें विकास हो रहा है, एक ग्रोइंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, और इसमें बिल्कुल इन्वेस्टर्स ध्यान दे सकते हैं। ये कंपनी सबसे पहले अपनी सपोर्ट पे है, और हम लोग ऐसी कंपनियों को डिस्कस कर रहे हैं, एक जिनमें पोटेंशियल है और अपने सपोर्ट पे है, ऐसी कंपनियों को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी अगली कंपनी है वो आईटी सेक्टर की डेटा प्रोसेसिंग की कंपनी है, और वो कंपनी भी अभी रिसेंटली लिस्टेड है, और उस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट अपने आप को दे रहा है। देखिए इसमें कंपनी को, ये मेरे पास होल्डिंग है, इसको पहले मैंने एनालाइज करके उसके बाद इसको मैंने परचेज कर रखा है, लेकिन जरूरी नहीं जो मैंने परचेज कर रखा है उसे आप भी परचेज करें। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, यहाँ पे एक बॉटम लगाती है, यहाँ पे दूसरा बॉटम लगाती है, और उसके बाद ये जो लेवल है इसको तोड़कर रिटेस्ट करके अब ऊपर जाने की धीरे धीरे कोशिश कर रही है। कंपनी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पर आ गई है, और अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई से लगभग 36% का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए 10,000 करोड़ की कंपनी है, और कंपनी डाटा जो है आईटी सेक्टर है, जो डेटा बिजनेस है उसमें काम करती है। और कंपनी की अगर मैं रेवेन्यूज की बात करूं, देखिए भाई रेवेन्यूज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं। रेवेन्यू में जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में बहुत डिसेंट ग्रोथ है। जो नेट इनकम है वो भी डबल डिजिट में ग्रो हो रही है। कंपनी बहुत छोटी है, इसमें पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इसमें डेट नहीं है। देखिए डेट ज़्यादा नहीं है, इसमें कोई भी डेट नहीं है। लाइबिलिटीज देखेंगे आप तो लाइबिलिटीज यहाँ पर डबल हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी में ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है, ठीक है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है। क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो रेवेन्यूज भी बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं, और रेवेन्यूज के कंपैरिजन में आप ये येलो कलर का छोटा सा डॉट देख सकते हैं कि भाई लाइबिलिटीज कितनी कम है।
इसके बाद जो हमारी अगली कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं। अगली कंपनी है टाटा टेक, और टाटा टेक के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, टाटा की सारी कंपनीज तो आप जानते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो कहीं ना कहीं, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो टाटा टेक की मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं सब पे ट्रस्टेड है। ये कंपनी है, इस कंपनी को लेने की मेरी एक ही वजह थी, और वो वजह ये थी कि बहुत सारे लोगों को इसका आईपीओ मिला था, और आईपीओ मिलने के बाद वो लोगों ने होल्ड किया हुआ। बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स इसके आईपीओ में मिले थे, लगभग डबल होके लिस्ट हुआ था, और ऐसे लोग इसे होल्ड भी किए होंगे। ऐसी केसेस में देखिए इसने अपना ये पिछला लो जो है वो ब्रेक कर दिया था नवंबर में, और अब नीचे और लोअर लोज बना रही है। तो इसमें जिन लोगों के पास टाटा टेक की कंपनी है, अभी फ्रेश एंट्री के लिए मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे बेस फॉर्मेशन होने दीजिए, स्टॉक हमें बताए कि नहीं गिरना अब थम गया है, थोड़ा सा अगर इसके ऊपर 970 के ऊपर जाकर और टिकने लगता है तब हम इसको परचेज करेंगे। थोड़ा सा कंफर्मेशन होने दीजिए, उसके बाद हम परचेज करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जिन लोगों ने इसको आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रखा है वो इसको होल्ड करके ही रखेंगे। कंपनी के अगर हम बारे में देखें तो कंपनी 36,000 करोड़ की है, यानी एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी ने मैक्सिमम अगर आप देखें लिस्टिंग से अभी तक कोई पैसे बनाकर नहीं दिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन में ही डबल हो गया था। और उसके बाद अगर रेवेन्यूज की बात करें तो देखिए रेवेन्यूज स्टैग्नेंट है, इसीलिए कंपनी के स्टॉक को तोड़ा गया है कहीं ना कहीं। बाकी कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है, और जिन लोगों के पास आईपीओ के टाइम से है मैं उन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगा। फ्रेश एंट्री के लिए जब इसमें कुछ सिम्टम्स दिखने लगेंगे, कुछ स्ट्रेंथ दिखने लगेगी, तो मैं अपने चैनल पर आपको डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगली कंपनी की हम बात करते हैं। अगली कंपनी हमारी बलरामपुर चीनी, और ये कंपनी देखिए अपने कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आ गई है। इस कंपनी ये कंपनी सबसे पहली बात तो ये कि एथेनॉल में डील करती है, और एक कंपनी ऐसी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि एथेनॉल सेक्टर जो है बढ़ता जा रहा है। एथेनॉल ब्लेंडिंग इन फ्यूल पहले 10% था, 20% हो गया, अब उसे 50% कर दिया गया है। कंपनी ठीक है, एवरेज है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। और मैं शुगर के मामले में दो तीन कंपनियों को बताना चाहूंगा। एक तो ईआईडी पेरी है, एक बलरामपुर चीनी है। मैं बलरामपुर चीनी के साथ जाना चाहूंगा। ईआईडी पेरी उससे भी अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है शुगर के पर्पज से, बट बलरामपुर चीनी भी बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें भी अगर शीरे के लिए बात करें, इथेनॉल वगैरह बनाने के लिए, तो इथेनॉल के लिए ये कंपनी काफी प्रोडक्शन बढ़ा रही है अपने। बहुत सारे प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उनको स्टैब्लिश कर रही है कंपनी और इसी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके बाद आती प्राज इंडस्ट्रीज। तो प्राज इंडस्ट्रीज भी अच्छी, लेकिन उसमें इतना डिस्काउंट अभी नहीं है जितना बलरामपुर चीनी में है, तो इसलिए हमने प्राज इंडस्ट्रीज को डिस्कस नहीं किया। ये ब्रेकआउट देखिए, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। ये 2 साल के बाद ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक रीटेस्ट करने के लिए आया। अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे और भी नॉइस को कम करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए भाई, ये 2 साल का ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन के बाद 2 साल का ब्रेकआउट है। तो ये ट्रेड के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक है कि भाई ट्रेड ट्रेड के लिए ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम्स है। उसके बाद रिटेस्ट करने आया हुआ है, और अगर जिनको ट्रेड करना है वो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर परचेज करके, और लगभग 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के वो ट्रेड कर सकते हैं। और जिनको होल्ड करना है वो होल्ड भी कर सकते हैं। मैं तो इस कंपनी में परचेज कर रहा हूँ, और वो भी होल्ड करने के लिए परचेजिंग कर रहा हूँ। तो ये हो गई इस कंपनी की बात। चलते हैं अब आगे अगली कंपनी के बारे में, और अगली कंपनी हमारी एंजल वन डिपॉजिटरी की कंपनी है। अगर हम एंजल वन की बात करें तो इसको मैंने कई बार इससे पहले भी सजेस्ट किया है। जब ये कंपनी का स्टॉक बहुत लोअर प्राइस पे था उस टाइम भी मैंने सजेस्ट किया था। और ये देखिए, ये जो इसकी सपोर्ट है, जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आ गया है। और ऊपर से अगर हम बात करें तो ऊपर से कितने परसेंट के डिस्काउंट के साथ में, तो लगभग 19-20% के डिस्काउंट के साथ में है। तो 20% का डिस्काउंट एक डिसेंट डिस्काउंट होता है। अगर ऑल टाइम हाई से हम बात करें तो ऑल टाइम हाई से 26% के डिस्काउंट पे है। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद ये उसका एक लेवल था, इस लेवल को तोड़कर कहीं ना कहीं, और इस लेवल को तोड़कर, इस लेवल को तोड़कर कहीं ना कहीं, और इस लेवल को तोड़कर इसने कंफर्मेशन दे दिया है कि हाँ भाई मैं अब ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ।
तो ये देखिए ये अब एक अप ट्रेंड में आ गया है, पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर और अब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। और हम देख सकते हैं कि जल्द ही अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ देता है, 4000 लेवल के ऊपर जाता है, तो इसमें और भी बड़ी तेजी बन सकती है, तो इसको भी ध्यान में दिया जा सकता है, इसको भी परचेज किया जा सकता है। कंपनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं, 26,000 करोड़ की कंपनी है और इसमें भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। देखिए ऐसा नहीं होगा, अभी सिर्फ 2% पॉपुलेशन का एक्सपोजर है मार्केट में, और जिस हिसाब से डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं वो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इन सारी कंपनियों में एंजल वन हो गया, सीडीएसएल हो गया, ये सब कहीं ना कहीं अपने में बहुत, अभी इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ बाकी है, तो इनमें भी इन्वेस्टर्स देख के चल सकते हैं। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे, आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13.5 बिलियन का जो रेवेन्यू था और नेट इनकम 2.93 थी, तो नेट इनकम 2.93 से 4.23 बिलियन हो गई है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ कहीं ना कहीं इसमें हमें मिल रही है, तो ये भी हम देख सकते हैं। उसके बाद जो आज की लास्ट कंपनी है वो है इरडा, और इरडा की अगर हम बात करें तो देखिए वापस से अपने सपोर्ट पे आ गई है। ये जो उसका सपोर्ट लेवल था, जहाँ पे जो बाइंग लेवल है वहां पे आ चुकी है, और जो इच्छुक इन्वेस्टर्स हैं वो इस पर बिल्कुल अब ध्यान दे सकते हैं। ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से लगभग लगभग डिस्काउंट है 36% का, 37% का। कंपनी रिसेंटली लिस्टेड है, कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है। और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं देखिए ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो अपकमिंग सेक्टर है हमारा, ग्रीन एनर्जी की तरफ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी है, जिसका ब्रेकआउट, जिसके सपोर्ट पे ये है, और एक ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके सपोर्ट पे भी दो सपोर्ट यहाँ पे कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो और नीचे जा सकता है, बट ऐसी संभावना बहुत कम है। यहाँ पे 36% का डिस्काउंट है कंपनी में। कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस करती है, कंपनी अभी बहुत बड़ी नहीं है, 52,000 करोड़ की कंपनी है और गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपनी है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बजटरी सपोर्ट भी इसको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये थी हमारी आज की कंपनीज। आपको हमारी आज की कंपनीज कैसी लगी, आपको हमारे डिस्कशन वीडियो, डिटेल डिस्कशन वीडियो कैसा लगा, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हमारे ग्रुप से जुड़िए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।